जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 12 जुलाई 2025 और आज फिर से हम लोग 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर जो है चर्चा करेंगे। सभी करंट अफेयर्स जो है सबसे पहले हम लोग उसे एमसीक्यूज के रूप में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कि आज की सबसे पहली खबर क्या है। सबसे पहला प्रश्न जो है क्या है, तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना जो है शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री सेहत योजना जो है शुरू की गई है। तो इसको आप याद रखिएगा कि पंजाब सरकार द्वारा जो है, पंजाब की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना जो है शुरू किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। देखिए, मुख्यमंत्री सेहत योजना जो है यह पंजाब सरकार ने शुरू किया है। हर परिवार को सालाना जो है 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। हर परिवार को सालाना 10 लाख तक जो है कैशलेस इलाज मिलेगा। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में जो है इलाज संभव है। योजना का लाभ सभी निवासियों को मिलेगा। आय या उम्र की कोई सीमा नहीं है। ठीक है। हेल्थ कार्ड 2 अक्टूबर से बनेंगे। आधार या वोटर आईडी से जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पहले सीमा 5 लाख थी, लेकिन अब बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई है। देश में पहली बार हर परिवार को इतना कवरेज जो है मिल रहा है। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को 5 लाख का अतिरिक्त टॉपअप मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो आज की ये महत्वपूर्ण खबर थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को यूरोपीय आयोग से वर्ष 2026 से यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने की मंजूरी प्राप्त हुई है। आपको बताना है कि हाल ही में किस देश को यूरोपीय आयोग से वर्ष 2026 में यूरो जोन का 21वां सदस्य जो है बनने की मंजूरी प्राप्त हुई है। तो इसको आपको याद रखना है, बुल्गारिया। किस देश को? बुल्गारिया को। ठीक है। देखिए, बुल्गारिया जो है इसको यूरोपीय आयोग से 2026 से यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने की जो है मंजूरी मिली है। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से अपनी मुद्रा लेव को बदल करके यूरो अपनाएगा। ठीक है। बुल्गारिया की मुद्रा है लेव, लेकिन इसको बदल करके अब ये यूरो अपनाएगा, जिसका फिक्स्ड रेट जो है 1.95 बराबर लेव बराबर 1 यूरो रहेगा। यूरो जोन में शामिल होने के लिए मॉस्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जो है इसको पूरा करना जरूरी है और बुल्गारिया ने ये शर्तें जो है पूरी कर ली है। इससे पहले क्रोएशिया जो है 2023 में यूरो जोन का 21वां सदस्य बना था। अब 20वां सदस्य बना था। अब बुल्गारिया जो है 21वां सदस्य हो जाएगा। यूरो जोन में शामिल होने से बुल्गारिया को आर्थिक स्थिरता, निवेश और व्यापार में जो है आसानी मिलेगी। हालांकि देश में महंगाई और स्थानीय मुद्रा को लेकर के कुछ विरोध भी है। डेनमार्क को यूरो अपनाने से छूट है और रोमानिया ने अभी तक शर्तें जो है पूरी नहीं की है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया उपचार की दवा जिसका नाम है कोआर्टेम बेबी, इसको मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश के नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए, किस देश ने जो है नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया उपचार की दवा को जो है कोआर्टेम बेबी इसको मंजूरी दी है। तो इसको आपको याद रखना है कि स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड इसने नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए जो है मलेरिया उपचार की दवा जिसका नाम है कोआर्टेम बेबी, इसको मंजूरी दी है। देखिए, यह दवा जो है विशेष रूप से नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है। कोआर्टेम बेबी का निर्माण जो है नोवार्टिस और मेडिसिन्स फॉर मलेरिया वेंचर ने मिल करके बनाया है। पहले जो है छोटे बच्चों को बड़ी उम्र के बच्चों की दवा दी जाती थी, जिससे ओवरडोज और साइड इफेक्ट का खतरा रहता था। लेकिन स्विट्जरलैंड की दवा जो है नियामक संस्था स्विस मेडिक ने मंजूरी दी। अब अफ्रीका के कई देशों में भी यह जल्दी से उपलब्ध हो जाएगी। दवा की खासियत क्या है? तो यह आसानी से दूध या पानी में घुल जाती है और इसमें चेरी फ्लेवर है, जिससे बच्चों को देना जो है बहुत ही आसान हो जाता है। मलेरिया से हर साल लाखों बच्चों की मौत होती है।
यह दवा सबसे छोटे और कमज़ोर बच्चों के लिए पहली बार उपलब्ध है। अब तक मलेरिया वैक्सीन भी 5 महीने से बड़े बच्चों के लिए थी, लेकिन यह दवा जो है जन्म के तुरंत बाद इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कैरिबियाई देश को भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला देश बनने की मंजूरी मिली है। हाल ही में किस कैरिबियाई देश को जो है भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला देश बनने की मंजूरी मिली है। तो इसको आपको याद रखना है कि त्रिनिदाद और टोबैगो जो है इनको भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला देश बनने की मंजूरी मिली है। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ अब भीम ऐप और अन्य यूपीआई आधारित जो है ऐप्स से पेमेंट जो है संभव है। यह साझेदारी जो है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो है और स्थानीय पार्टनर्स के साथ हुई है। इससे भारतीय टूरिस्ट, स्टूडेंट और प्रवासी भारतीयों को जो है पेमेंट में आसानी होगी। इससे पहले जो है यूपीआई सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस जैसे देशों में शुरू हो चुका है। नामीबिया पहला अफ्रीकी देश है जहां पर यूपीआई लागू होगा, ठीक है। लेकिन कैरेबियाई क्षेत्र में यह उपलब्धि सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो को मिली है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 जुलाई को कहाँ कपास बैठक की घोषणा की। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज चौहान जो है इन्होंने 11 जुलाई को कहाँ पर कपास बैठक की जो है घोषणा की है। तो इसको आपको याद रखना है, कोयम्बटूर। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। आइए जानते हैं इसको विस्तार से। देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है इन्होंने 11 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे कोयम्बटूर के कपास उत्पादन पर जो है विशेष बैठक की घोषणा की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य जो था टीएसवी वायरस से प्रभावित बीटी कपास की जो उत्पादकता में गिरावट को जो है रोकना है। इनमें वैज्ञानिक, किसान संगठन, कृषि विश्वविद्यालय, आईसीएआर के अधिकारी और कपास उत्पादक राज्यों के जो है कृषि मंत्री शामिल थे। सरकार का लक्ष्य जो है जलवायु अनुकूल, वायरस रोधी और उच्च गुणवत्ता वाले बीज जो है विकसित करना है। यह बैठक कपास उत्पादन बढ़ाने और किसानों की लागत कम करने के उपायों पर जो है केंद्रित होगी। पिछली बार जो है कपास उत्पादन में गिरावट देखी गई थी, इसलिए यह बैठक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आज का। तो आज का अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोल्विचिया से सम्मानित किया गया है। इसका नाम है जो सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोल्विचिया जो है इससे सम्मानित किया गया है। तो ये कहाँ का सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड है? तो इसको आपको याद रखना है, ये है नामीबिया का। कहाँ का? नामीबिया का, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनको नामीबिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोल्विचिया मिराबिलिस से जो है सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड जो है नामीबिया के राष्ट्रपति द्वारा 9 जुलाई 2025 को प्रदान किया गया। बोल्विचिया मिराबिलिस जो है नामीबिया के रेगिस्तान में पाए जाने वाले एक अनोखा और दीर्घायु पौधा है जो कि देश की संस्कृति और लचीलेपन का जो है प्रतीक है। यह सम्मान जो है विशिष्ट सेवा, नेतृत्व और भारत नामीबिया संबंधों को जो है मजबूत करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना जो है 1995 में नामीबिया की स्वतंत्रता के बाद जो है की गई थी। पीएम मोदी को विदेश में अब तक 27 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। यह नामीबिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड है। तो इस बात को भी आपको जो है ध्यान रखना है, इन सभी बातों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में BMW ग्रुप इंडिया किसको अपना नया अध्यक्ष जो है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है।
हाल ही में BMW ग्रुप इंडिया जो है किसको अपना नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है? तो इसको आपको याद रखना है कि हरदीप सिंह बरार जो है, हरदीप सिंह बरार, इनको जो है BMW ग्रुप इंडिया द्वारा अपना नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। वे 1 सितंबर 2025 से जो है कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले विक्रम पवाह इस पद पर जो है थे। हरदीप सिंह बरार के पास जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 30 से अधिक सालों का अनुभव है। वे हाल ही में किया इंडिया में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने जो है मारुति सुजुकी, वोक्सवैगन, जनरल मोटर्स, निसान, ग्रेट वॉल मोटर जैसी कंपनियों में भी जो है नेतृत्व किया है। वे थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एलुमनाई हैं। BMW ग्रुप इंडिया जो है देश में 10 मॉडल्स का लोकल प्रोडक्शन कर दी है और BMW मिनी, BMW मोटोराड जो है ब्रांड्स को जो है संभालती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश में महिलाओं पर अत्याचार खत्म करने के लिए अपील का प्रस्ताव किया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसने किस देश में महिलाओं पर अत्याचार खत्म करने के लिए अपील का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसको आपको याद रखना है अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों पर जो अत्याचार हो रहा है उनको ख़त्म करने का अपील प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव जो है तालिबान शासन द्वारा महिलाओं की शिक्षा, कामकाज और आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों के जो है खिलाफ है। प्रस्ताव में विशेष रूप से 6ठी कक्षा के बाद लड़कियों की शिक्षा पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई है। 116 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। अमेरिका और इजराइल ने विरोध किया, जबकि भारत, चीन, रूस सहित 12 देशों ने जो है मतदान से परहेज किया। अफगानिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जहां लड़कियों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर पूरी तरह रोक है। इवन वुमेन एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने अफगान महिलाओं की स्थिति पर जो है रिपोर्ट जारी किया है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से युवा आयोग गठित करने की घोषणा की है? आपको याद रखना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से युवा आयोग गठित करने की घोषणा की है। तो इसको आपको याद रखना है कि बिहार सरकार ने, ठीक है, बिहार की राज्य सरकार जो है इसने युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से युवा आयोग गठित करने की घोषणा की है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, आयोग में जो है कौन कौन होगा? तो इसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। अधिकतम आयु सीमा जो है 45 वर्ष तय की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य होगा युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण, शिक्षा और सशक्तिकरण से जो है जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य होगा। यह आयोग जो है सरकार को युवा हित से जुड़े मुद्दों पर सलाह देगा और नीति निर्धारण में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। यह आयोग राज्य के भीतर निजी क्षेत्र में रोजगार की प्राथमिकता, नशे की रोकथाम और युवाओं के अधिकारों की रक्षा जैसे मुद्दों पर जो है काम करेगा। बिहार में पहली बार ऐसा आयोग बना है जो अन्य राज्यों में अलग अलग युवा कल्याण बोर्ड या मिशन है, लेकिन बिहार में यह आयोग सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले और आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्मार्ट नदी प्रबंधन पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है? हाल ही में किसने स्मार्ट नदी प्रबंधन पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की जो है अध्यक्षता की है? तो इसको आपको याद रखना है, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने। किसने? केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने जो है
स्मार्ट नदी प्रबंधन पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। स्मार्ट नदी प्रबंधन पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया है। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नदियों के पुनरुद्धार तकनीक और नवाचार पर चर्चा हुई। खास फोकस छोटी नदियों के प्रबंधन और तकनीकी समाधानों के उपयोग पर रहा। CR पाटिल जो है इन्होंने टीमों के शोध और सहयोग की सराहना की और ज़मीनी स्तर पर जो है इन नवाचारों को लागू करने पर जोर दिया। बैठक में वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारी भी जो है शामिल हुए। पहले ऐसी बैठकें जो है मुख्यतः गंगा या यमुना सफाई केंद्रित होती थी। इस बार स्मार्ट नदी प्रबंधन व्यापक रणनीति पर जो है चर्चा हुई। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। सारी बातें, सारी चर्चाएं, सारी घटनाएं आपको अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गई होंगी। तो क्लास कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर हेल्पफुल लगा तो दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।